नाम है? क्या नाम है? बस नाम बताइए। फिरोजा खातून। वो मिल रहा है आजीविका दीदी का पैसा मिल रहा है क्या? मिल गया? मिल गया। आपको नहीं मिला है? आपको मिल गया? हाँ, साथ में भरे थे। हाँ, साथ में भरा, किसी का मिला, किसी का तो क्यों ऐसा भैया? किसी का मिल रहा है? नहीं, अब कैसे क्या कर रहा है, अब सिस्टम क्या कर रहा है, कैसे क्या पता, किसी का मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा। आप तो खुश होंगी? हाँ, खूब खुश। तो फिर वोट किधर जाएगा? जिधर सब जगह उधरे देंगे। ले, आपको तो पैसा दिया है तो देंगे। पैसा लिया है तो देंगे। आपको क्यों नहीं मिला है? पता नहीं क्यों मिला। पूछा नहीं आपने? वो फॉर्म जो भरते हैं वो क्या बताया? बताया हमको, भर दिया फॉर्म। पैसा लेकिन नहीं मिला है। आपने भरा है? हमारा भी मिल गया है। आपका मिल गया है। चलिए, कुछ लोगों का मिल गया, आपका मिल गया? नहीं मिला ऐसा। आपका भी नहीं मिला? भर दिया है अभी? नहीं भरे हैं। हमने जुटे 10 अच्छा, क्योंकि क्या जा रहा है कि अब चुनाव है तो ज्यादा बात सुनी जाती है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? विकास हुआ है यहाँ पे? बाकी दूसरी चीजें, शिक्षा नहीं, सही चल रहा है? देखिए, कुछ कह रहे हैं। क्या क्या? कचरा रोड है, सामने वाला रोड जो है बिल्कुल कचरा रोड है, गाड़ी चलाने लायक नहीं है। तो क्या मूड क्या है जनता? आप देखिए, आप वोट देने के बाद जो जन आएगी, आप पता नहीं बनता है कि नहीं बनता, वो भी ऐसे ही रह जाता है। देंगे वोट लेके? जी, वोट तो देना ही है। तो देना ही है। 1 महीना से वोट चक्कर में पड़े हैं घर पे, नहीं तो घर दिल्ली चले जाते हैं ना। टिकट दिल्ली बना जाते हैं? टिकट बनाओ, कैंसिल करवा दिए। अच्छा, वोट की वजह से? तो काम दिल्ली में करते हैं क्या? यहाँ नहीं काम मिलता है क्या? यहाँ क्या मिलेगा दी, गाड़ी चलाने से पेट भरेगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और काम नहीं है यहाँ? ना तो इसके लिए नहीं बोलते हैं आप लोग, आवाज उठाते हैं? आवाज क्या सुनेगा, कोई सुनता ही नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। पलायन तो बड़ा मुद्दा है। पलायन तो है ही है, आप देखिए आगे क्या होता है। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब का तो सबसे ज्यादा सुना जाता है। गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। चलिए, सुना तो जाना सबसे ज्यादा चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है उसी की आवाज सबसे तेज होनी चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं है, चुनाव की वजह से रुके हैं, नहीं तो अभी तक दिल्ली चले जाते, दिल्ली में काम करते हैं। बीजेपी सरकार से तो कुछ मांग नहीं है और कांग्रेस से काफी सारा उम्मीद है। कुछ किया ही नहीं ना बीजेपी सरकार। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आप दिखा दीजिए, वो काम गिना दीजिए, 2-4 काम गिना दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप गिना सकते हैं। बीजेपी का कोई काम नहीं, 2 काम कर देगा वो जाति, हाँ मुस्लिम हिंदू कर देगा, हो गया। और उसका कोई नेता आएगा बोलेगा नाम बदल देंगे, ये नहीं बोलेगा कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, पढ़ाई शिक्षा पर काम करेंगे, ये नहीं बोलेगा। बोल देगा कि हम जो है ना नाम बदल देंगे। भाई नाम बदलने का क्या, हम जहाँ तक रेखा खींचे उससे आगे खींचिए आप। अगर हम, अब मान लीजिए हमारे पिताजी किया है, वो घर बनाया है, 5 बीघा जमीन खरीदा है, हमारा क्या काम बनता है कि नहीं हम वो 5 बीघा से 10 बीघा करेंगे। वो 1 तला मकान बनाया था, हम 2 तला बनाएंगे। वो बिजनेस हमको 10 लाख का दिया था, हम 50 लाख का बनाएंगे, यही ना करेंगे? या हम ये बोलेंगे कि देखिए ना हमारा पिताजी नाम रखा था, हमारे पिता का नाम है सदीक, हम रखेंगे उसका जो शमशेर, नाम हम चेंज करेंगे। ये कौन बात हुआ? आप विकास का बात कीजिए, काम का बात कीजिए। उसका कोई नेता काम का बात नहीं, सिर्फ नाम का बात करता है कि हम फलना नाम कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो उससे क्या उम्मीद है? उससे किसी को उम्मीद नहीं है। उसका जितना नेता है, जितना चाहने वाला है, सब फेसबुकिया है, व्हाट्सएपिया है, उसका कोई नहीं, जमीन में कोई नहीं है। ये देश धर्म में डूब गया है। धर्म की बात होती है, धर्म पर ही देश है। और हम लोग यह मानना है कि देश, नेता लोगों को अपने देश की बात करना चाहिए, धर्म के बाद धर्म गुरु को छोड़ देना चाहिए। चाहे जितने मेरे खुशहाल देश में, मेरे सोने की चिड़िया के जो देश है ये कहा जाता था, वो विपरीत है। कहाँ सोने का ना चिड़िया कोई बोलता है ना किसी को जानकारी होने देता है। लोग अपने सोना का चिड़िया बनना चाहता है। वो देश को बिल्कुल खोखला कर दिया है। और लोगों को एक आपस में, सबसे बड़ी बात है कि आपस में एक दूसरे को इतनी दूरी कर दिया है ये कुछ चेयर वाले सब, कि वो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होता है। अब एक दुकान है, इतना फीलिंग है लोगों में, दिमाग से विकलांग कर दिया, एक फीलिंग है, दिमाग से ही विकलांग कर दिया है। फीलिंग लोगों में आ गया है। वो दुकान मुसलमानों का है, वो दुकान हिंदू का है। जो कि हम लोग आपस भाईचारगी में ऐसा था कि हर त्यौहार में बगैर बुलाए हम लोग अपने से घर नहीं जाते थे, पहले लोगों को साथ में लेके आते थे। और अभी तक मेरे यहाँ तो बिल्कुल परंपरा है, वैसा ही है। और जहाँ तक अपने सरकार के सवाल है, अभी हमारे नीतीश कुमार मुस्लिम के वोट जो भी चाहते हैं उनको पूछे ना कि मुस्लिम कितने % और कितना सीट मिलना चाहिए, हिस्सेदारी हो। हाँ, हिस्सेदारी, कितनी हिस्सेदारी मिला है, इनका जवाब अगर बिल्कुल सटीक पहुंचाइए, उनके दिल में लगे कि इस उम्र में वो रिटायर के एज में पहुंचे हैं, वो आज तक
मुसलमानों के वोट पर राज किए। वक्फ बोल गए, जहाँ धर्म की बात आई वो बोलते थे अपने कि हम कभी तो ऐसे पलटू चचा बोलते ही हैं और पलटते भी हैं, और पलटने में भी टाइम भी नहीं लगता उनको। लेकिन उनको ये पूछा जाए कि वक्फ बिल के बारे में कहीं अगर हम किसी के लिए ख़राब सोच रहे हैं तो वो चुप रहे तो मुसलमान चुप रहे नहीं, हाँ चुप रहे, लेकिन उसको तो बोलना चाहिए था जिस पार्टी में है। तो मतलब खामोश नहीं रहना। उतने बड़े सोच वाले लोग अगर किसी पार्टी ने सेंट्रल में है वो, तो इनको तो अपने बात को विचार को रखना चाहिए कि ये